ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं। बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, विजय गोयल पूर्व केंद्रीय मंत्री की तस्वीर है और साफ तौर से लिखा गया है धरना टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग डिस्ट्रॉय आवर यूथ। तो इस तरह के मैसेज के साथ यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, हाथों में पैम्पलेट लेकर बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग। इसके साथ यहाँ पर तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो आपको नजर आएंगे और इसके साथ साथ आप वहाँ पर देख पाएंगे बेटिंग एप्स और गेमिंग ऐप के जो नाम है वो भी आपको यहाँ पर लिखे हुए नजर आएंगे। 10 क्रिक्स, 22 बेट, MPL, इसके साथ साथ तमाम सारे जो नाम है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी भी इस प्रदर्शन में शामिल है, नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मांग है और क्या उनका कहना है। सर, ये जो लगातार हम देख रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के मामले सामने आते हैं, कई सारे बच्चे इसके शिकार होते हैं, क्या आपकी मांग है और ये मांग आपको क्यों उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, मैं समझता हूँ ऑनलाइन गैम्बलिंग अब घर घर तक पहुँच गया जाके, और ज़्यादातर शिकार इसके युवा हैं और मेरे देश की ज़्यादा संख्या युवाओं की है जी। आप ये समझिए 2016 में जो सिर्फ 20 लाख थे इसके शिकार, आज 24 करोड़ लोग इसके शिकार हैं। माँ बाप को तो ये भी नहीं पता कि भाई बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर या ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहा है जी। तो इसीलिए करोड़ों तक ये पहुंच जाएगा और कहा यह जाता है कि 2027 तक इनकी जनसंख्या 50 करोड़ हो जाएगी हमारे जो ऑनलाइन गैम्बलिंग खेलेगी। मतलब कि हमारे देश के अंदर हर तीसरा आदमी ऑनलाइन गैम्बलिंग पे होगा। महिलाएं क्या, युवा क्या, पुरुष क्या, सब लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और शिकार क्या है, शुरू में तो आदमी शौक से खेलता है, उसके बाद उसको लत पड़ती है, लत पड़ने के बाद वो पैसा लूज करता है, पैसा लूज करने के बाद बर्बाद होता है और फिर आत्महत्या कर रहा है जी। ऐसे सब जगह से केस आ रहे हैं। 1867 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट कहता है मेरे देश में सभी प्रकार का जुआ हर हालत के अंदर बंद है, पर उसके बाद भी पहले लॉटरी का जुआ चल रहा था जिसके खिलाफ हमने संघर्ष किया था, और अब ये ऑनलाइन गैम्बलिंग का चल रहा है। मुख्य जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्र सरकार की है कि भाई राज्य सरकारों को चेताए वो, और इस पर बैन लगना चाहिए। 800 से ज़्यादा कंपनियां ऑनलाइन गैम्बलिंग की है जो शिकार करती हैं, जो विज्ञापन दे रही हैं, और इसके हीरो हीरोइन जो हैं शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग इसको प्रचार और प्रसारित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि मोटिवेट इनको करना चाहिए यूथ को डेवलपमेंट के काम के लिए जी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिन ऐप के, गेमिंग ऐप के नाम सर यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनमें से कई का जो प्रचार है वो क्रिकेट सेलिब्रिटीज वो भी करते हैं, कई सारे जो फिल्मी स्टार है वो करते हैं और युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। और साफ तौर से जो ये ऐप के मालिक हैं उनकी ओर से कहा जाता है जी ये माइंड गेम है और इसको लोगों को खेलना चाहिए और दिमाग से वो लोग पैसे बनाते हैं। उनके लिए आप क्या जवाब देंगे? दो डिफरेंशिएट सब समझ लो, एक है स्किल गेम्स और दूसरा है गैम्बलिंग। स्किल गेम्स वो होगी आप चेस खेल रहे हैं, उसके अंदर हार जीत हो रही है, कैरम खेल रहे हैं हार जीत हो रही है, पर ये जो गैम्बलिंग हो रही है जिसके अंदर रोलर के अंदर सिक्का घूम रहा है उसमें आपका तो कोई रोल नहीं है, तो ज़्यादातर लोग गैम्बलिंग वाली के शिकार हैं। और अगला प्रदर्शन और अगला मुहिम हमारा इन सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ भी होगा। हम इनको सावधान करेंगे अभी कि आप ये ऐड करना बंद करिए, अपने कमाने के लिए आप हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। तो जाहिर तौर के ऊपर बात है कि एक बिल लाई थी केंद्र सरकार, रेगुलेशन वाला बिल है, पर मैं समझता हूँ गैम्बलिंग को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, उसको तो बैन ही होगा। रेगुलेट तो गेमिंग वाली जो ऐप्स हैं उनको किया जाएगा, किंतु आप तो 800 से ज़्यादा हैं और ये सारी विदेशों से चल रही हैं। इसमें ना तो केंद्र सरकार को एक पैसा मिल रहा है, ना राज्य सरकार को एक पैसा GST का मिल रहा है, सब पैसा उनके पास जा रहा है। और इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है कि भाई आज उन्होंने एक नाम रख दिया कि fairplay.com, उसके बाद पता चला आपने fairplay.com को बैन कर दिया, तो वो फेयर प्ले के आगे 4 लगा देंगे और फिर के fourplay.com। इसको रोकने के लिए सर इसको जो सर नाम जब बदल के सर, जैसे आपने किसी ऐप पे बैन लगा दिया, सरकार ने बैन कर दिया, तो नाम बदल के वो चीजें फिर से शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए साइबर क्राइम है, तो सरकार को सजग रहना पड़ेगा जी, और उसके लिए सरकार को उसी मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। एक वाइट लिस्ट बनानी पड़ेगी, कौन से जो हैं नेगेटिव लिस्ट में हैं, कौन से इस लिस्ट में हैं, वो दोनों लिस्टें बनाकर उसके बाद सरकार को तय होगा। पर अब जिस प्रकार से AI आ रहा है उसके हिसाब से आप ये समझ लीजिए ये जो गैम्बलिंग जितनी भी कंपनीज हैं ये और ज़्यादा एक्टिव होंगी, और ये सारी बाहर से एक्टिव हैं, इसलिए उतना ही एक्टिव राज्य सरकारों को होगा, और राज्य सरकारों को शील्ड करने के लिए केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा जी। सवाल रहेगा सर, लोग या फिर कहें विरोधी पार्टियां इसे बेरोजगारी से भी जोड़ देती हैं और कहती हैं युवा भटक रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें कर रही हैं। कई सारे देशों में जो बेटिंग है वो लीगल भी है, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं?
नहीं, जिन देशों में लीगल है उसमें अमेरिका है, में भी लीगल कर देना चाहिए है, ये उनकी डिमांड होगी। भारत के अंदर लीगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका नहीं चाहता इसको कि लीगल हो। लीगल होने से तो वो और ज़्यादा खेलेंगे। तो ये जो अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि लीगल कर दो इसको, लीगल तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकारें उससे जीएसटी वसूल करने के लिए उसको लीगल करें। पर मैं नहीं समझता कि देश के युवाओं को बर्बाद करके आप किसी तरीके का टैक्स वसूल करेंगे। बेरोजगारी से भी जोड़ा जाता है। तो जब इसको बेरोजगारी से जोड़ा जाता है तो बेरोजगारी के लिए सरकार लगातार उद्यम और लगातार प्रयत्न कर रही है, पर दूसरी तरफ ये भी आ रहे हैं सामने, तो सरकार को इनको बैन करना है। और दूसरी तरफ न केवल रोजगार बल्कि अदर यूथ की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी बढ़ाना होगा। मोहन सिंह बिष्ट जी, आप तो वरिष्ठ नेता दिल्ली विधानसभा में, सर क्या आप विधानसभा में ये इस मुद्दे को उठाएंगे कि जो खासकर दिल्ली राज्य में जिस तरह से ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात होती है, उसको लेकर सरकार का भी रुख कुछ उठाना चाहिए, कुछ सख्त करना? बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार में जिस प्रकार से दिल्ली पूरे देश के अंदर बर्बादी के कगार पर युवा पहुंच चुके हैं, सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग तो बंद हो, लेकिन ऐसे आने वाले समय में बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उस पर रोकथाम लगे, इस प्रकार का बनने चाहिए। निश्चित रूप से विधानसभा में हम इस बात को जरूर उठाएंगे। बात करें तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करने की मांग के साथ साथ साफ तौर से ये कहना है जो भी सेलिब्रिटीज या फिर खिलाड़ी इसका प्रचार करते हैं, अगली बार जो प्रदर्शन है वो उनके घर के सामने होगा। देखने वाली बात होगी कि लगातार जिस तरह से मामले सामने आते हैं जिसमें ये बात आती है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में कई सारे जो युवा हैं वो उसका शिकार हो रहे हैं, काफी ज्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है। तो उसके मद्देनजर सरकार किस तरह से कड़ा रुख उठाती है? कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, जंतर मंतर, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.